मित्रों नमस्कार, शुभ प्रभात और प्रातः वंदन। मैं आज आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा, जो कि आप लोगों को विदित है, वो 5 अध्यायों में उसका हिंदी रूपांतर मैं कविता के साथ और दोहा के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये अवश्य ही पसंद आएगा। कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बिका, जगत जननी जगदम्बिका, विष्णु विरंची महेश, 5 देव रक्षा करे, गिरिजा बाल गणेश। शौनकादि ऋषियों का वन में जमा हुआ था सभ्य समाज, सहसा ही आ पहुँचे उसमें पराशुर सुत व्यास। उठकर सबने सम्मान किया, सुंदर आसन आसीन किया, कुशल क्षेम पूछी पहले, फिर विनम्र यह प्रश्न किया। किस व्रत से और तपस्या से मनवांछित फल पा जाते हैं, है कौन देव जिसके व्रत से यह भवसागर तर जाते हैं। सब समुचित आदर मिला, मुदित हुए श्री व्यास, सुखद कथा आरंभ की प्रेम सहित सोलास। एक बार नारद योगी परहित रत भूतल पर आए, सारे संसारी दुखित व्याप चिंताओं में डूबे पाए। फिर लगे सोचने किस प्रकार इन सब के ही दिन आए भले, नारायण नारायण करते श्री विष्णु लोक की ओर चले। देखा भगवान विराज रहे, नवरत्न जड़ित सिंहासन पर, कर संग चक्र और गदा पद्म उर में वनमाला अति सुंदर। वीणा के स्वर गुंजार उठे, वाणी गूंजी नारद जी, नतमस्तक हो प्रार्थना करी लक्ष्मीपति श्री नारायण की। देवों के देव दयामय, जय हो सदा जय हो तुम्हारी, हे अगम अगोचर अविनाशी लक्ष्मी नारायण की जय हो। तुम दीन बंधु हो, दाता हो, जगपालक हो, सुखकारी हो, जगतारण कारण दया निधे, भक्तों के संकटहारी हो। हे असुर निकंदन जगवंधन, करता भरता संहारी हो, अंधा दे के बहिरा सुन ले भगवान यदि दया तुम्हारी हो। नारद जी की स्तुति सुनी, बोले श्री भगवान, कहिए किस कारण हुआ आना कृपा निधान। बोले नारद हे दीन बंधु, मैं मृत्युलोक से आया हूँ, हे जगतारण जनहित कारण मैं शरण आपकी आया हूँ। है विविध योनियों में प्राणी, कुंठित हैं अपने पापों से, नाना प्रकार के दुख सहते पीड़ित हैं सब संतापों से। यदि कृपा आपकी हो जाए, प्रभु जी जन का उद्धार करो, सरल सुगत कोई उपाय बतलाओ जग का दुख हरो। जब सुने वचन नारद जी के, बोले भगवान मुदित होकर, लो तुम्हें आज बतलाता हूँ, सुन लो मुनिवर तन्मय होकर। उपकार भावना से तुमने आकर उपाय जो पूछा है, अति सरल सुगत संकट हर श्री सत्यदेव की पूजा है। जनहित की इच्छा लिए पूछा जो मुनिराज, आज आपके स्नेह से यह व्रत किया प्रकाश। भगवान विष्णु के वचन सुने, नारद बोले हर्षित होकर,
भगवान विष्णु के वचन सुने नारद जी बोले हर्षित होकर, क्या फल है इसका क्या विधान, यह भी तो कहिए हे मुनिवर। प्रभु जी के कोमल अधर हिले, नव नीरज नील नयन डोले, मुख पर मुस्कान मनोहारी, करुणा कर बोले। यह व्रत धन ध्यान निबड़ाता है, जन के सब शोक मिटाता है, जन के सब शोक मिटाता है। सौभाग्य तथा संतति दाता, विजयी हर जगह बनाता है। घी दूध शर्करा कदली फल, नैवेद्य सवाया अर्पण कर, फिर भक्ति भाव से ले प्रसाद, सबको बांटे जाकर घर घर। कलयुग में बस भक्ति का है यह सरल उपाय, भगवान विष्णु के वचन सुने नारद के नयन हुए उजले। नारायण नारायण करते हर्षित होकर निज धाम चले, नारायण नारायण करते हर्षित होकर निज धाम चले। ओम इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सौनकादि ऋषियों सुनो, बोले सूत सुजान, जिसने यह व्रत किया उसका सुनो बखान। अति सुंदर काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूखा प्यासा व्याकुल होकर नित डगर डगर वह फिरता था। ब्राह्मण हितकारी जगधारी, नहीं देख सके उसकी बाधा। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धार, आ गए निकट पूछी बाता। आ गए निकट पूछी बाधा, आ गए निकट पूछी गाथा। विप्रवेश धारी हरि, बोले वचन गंभीर, बाबा चिंता मत करो क्यों हो रहे अधीर। नारायण वचन सुने जो शतानंद का मन डोला। उठ खड़ा हुआ आसन से कुछ घबराया सा या बोला। क्यों पूछ रहे हो हे भाई, क्यों पूछ रहे हो हे भाई, मेरे दुख से दुखिया होकर। तुम कौन हो यह तो बतलाओ, मेरे अपने जैसे होकर। प्रभु बोले मुझसे क्या लोगे, कुछ कर्म करो निज तारण का। सारे संकट कट जाएंगे, व्रत करो सत्यनारायण का। सारे संकट कट जाएंगे, व्रत करो सत्यनारायण का। बूढ़े की बातें सुनी, ब्राह्मण ने धर ध्यान। देखा जब और तो प्रभु थे अंतर ध्यान। संकल्प किया व्रत करने का, कुछ ज्योति जली ऐसी मन में। आँखों ही आँखों में बीती रजनी काली प्रभु चिंतन में। उस दिन उसने दुगनी तिगुनी भिक्षा पाई मन हर्षाया। फल फूल सुगंध प्रसाद लिए, संध्या को अपने घर आया। सब बंधु बांधवों सहित किया, घर भक्ति भाव प्रभु पूजन का। दुख छूट गए इस जीवन के, पाया सुंदर अगला जीवन। जो भी जन इस चल जीवन में, जो भी जन इस चल जीवन में, गुण सत्य देव के गाता है। सुख शांति सदा मिलती है उसे, फिर मुक्ति परम पद पाता है। सुख शांति उसे मिलती है, तब फिर मुक्ति परम पद पाता है। वही ब्राह्मण एक दिन पूजा में थे लीन, एक लकड़हारा तभी आ पहुँचा अति दीन। सिर की कठरी नीचे रख दी, धीरे से घर की ओर चला। चुप बैठ गया पूजा देखी, नैवेद्य लिया कुछ चैन मिला। कर जोर लकड़हारा बोला, कर जोर लकड़हारा बोला। प्रभु वर यह किसका पूजन है, क्या फल है इसका क्या विधान, कहिए उत्सुक मेरा मन है। ब्राह्मण बोला कुछ मुस्का कर, धन धान्य सुमति देने वाला। व्रत यही सत्यनारायण का, दारिद्र दुख हरने वाला। पहले मैं भी अति निर्धन था, दीन दीन दुखियारा था। डूबा था दुख के सागर में, इसने ही मुझको उबारा था। व्रत करो सत्यनारायण का, व्रत करो सत्यनारायण का। सुख शांति संपदा पाओगे, इस जीवन में सुख भोग सभी, फिर मुक्ति परम पद पाओगे, फिर मुक्ति परम पद पाओगे। विधि विधान सब जान कर, विधि विधान सब जान कर, घर धर के प्रभु का ध्यान। काष्ठ क्रेता ने किया उठकर, फिर अपना प्रस्थान।
पहुँचा धनियों की बस्ती में, पहुँचा धनियों की बस्ती में, उस दिन धन भी दुगना पाया। नैवेद्य सवाया कदली फल सब लेकर अपने घर आया। होकर प्रसन्न मन भक्ति युक्त सब बंधु बांधवों को लेकर, हो गया लीन प्रभु पूजन में, प्रभु चरणों में तन्मय होकर, प्रभु चरणों में तन्मय होकर, प्रभु चरणों में तन्मय होकर। आरती उतारी श्रद्धा से, आरती उतारी श्रद्धा से, आरती उतारी श्रद्धा से, चरणामृत प्रसाद लिया, बांटा प्रसाद सब भक्तों को, फिर प्रेम से कीर्तन भजन किया। हो गया मुक्त सब दुखों से, संतान धान्य धन सुख पाया। हो गया मुक्त सब दुखों से, संतान धान्य सुख पाया, संतान धान्य सुख पाया। जिसने भी इस जगती दल में गुण सत्य देव का है गाया, निर्मल प्रसाद है इस व्रत का, मनवांछित फल देने वाला। जगतारण कारण एक यही, सब कली कल्मष करने वाला। कलयुग में कोई नहीं, कलयुग में कोई नहीं, इस व्रत का सार और मिट जाती है स्मरण से विपदाएं अति घोर। इति स्कंदपुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अतः तृतीय अध्यायः। श्रेष्ठ सुनो श्रेष्ठ मुनियो सुनो, सुनो श्रेष्ठ मुनियो सुनो, आगे का वृतांत, हो जाता है श्रवण से विपदाओं का अंत। उल्कामुख नामी राजा थे, मतिमान जितेंद्रिय उपकारी, अपना भगवान समझती थी उनको उनकी जनता सारी। थे धर्मपरायण नीति निपुण, गो ब्राह्मण सेवा में रत थे, प्रतिमास भद्रशीला तट पर पत्नी समेत व्रत करते थे। संध्या का समय सुहाना था, दोनों ही करते थे पूजा, तब वही अचानक नाव ले व्यापारी एक निकट पहुंचा। थी नाव माल से लदी हुई, थी नाव माल से लदी हुई, रुक गई किनारे पर आकर, उतरा बनिया चुप बैठ गया, पूजा स्थल में आसन पाकर। भोजन करवाया साधु को, भर प्रेम अतिथि की सेवा की, चरणामृत मिला प्रसाद मिला, सम्मान मिला मन हर्षाया। फिर हाथ जोड़कर बोल उठा, राजा के और निकट आया। फिर हाथ जोड़कर बोल उठा, राजा के और निकट आया। भक्ति भाव से हे नृपति करते हो क्या ध्यान, भक्ति भाव से हे नृपति करते हो क्या ध्यान, कृपया मुझे बताइए इसका यह गुणगान। बोले राजा हे साधु सुनो, भगवान विष्णु का यह व्रत है, सौभाग्य और संतति दाता, कलयुग में यह अनुपम व्रत है। उल्कामुख की बातें सुनकर वह वैश्य बड़ा ही हर्षाया, उत्सुक उन्मुख होकर बोला, मानो खोया धन है पाया। मुझको कहिए इसका विधान, मेरे घर भी संतान नहीं, धन धान्य बहुत है हे राजन, बिन संतति के सम्मान नहीं। आनंद मग्न नरपति ने फिर व्रत का विधान सब बतलाया, श्री सत्यदेव की पूजा का सारा प्रकार भी समझाया। सुनकर विधान होकर प्रसन्न, चल दिया साधु नौका लेकर, संतान कामना लिए हुए पत्नी से बोला घर जाकर। सुनकर आया हूँ हे प्रिय, व्रत में एक महान, तभी करेंगे व्रत विमल, होगी जब संतान। संतति की इच्छा हुई प्रबल, नारायण की माया फैली, 9 मास गए 9 दिन जैसे, भर दी लीला की झोली। कन्या का घर में जन्म हुआ, कन्या का घर में जन्म हुआ, सोने घर को श्रृंगार मिला, मन के अभिलाषा पूर्ण हुई, नीरवता को गुंजार मिला। विधि विधान से खुशी खुशी से नामकरण संस्कार किया, चंद्रकला सी सुंदर थी वो कलावती ही नाम दिया। कुछ दिन बीते लीला बोली, हे नाथ देख करके शुभ दिन, सब बंधु बांधव सहित करें श्री सत्यदेव जी का पूजन। लीला के जब यह वचन सुने, तो साधु आ गया उलझन में, फिर बोला डरता सामन, घर की साहस अपने मन में। है समरण मुझे भी प्रण अपना, मन में न प्रिय संकोच करो, व्यय नामकरण में बहुत हुआ उसका भी तो कुछ सोच करो। जब ब्याह कला का कर लेंगे,
तब होगा व्रत नारायण का। जब ब्याह कला का कर देंगे तब होगा व्रत नारायण का। तभी पूर्ण होगा लीला प्रभु का पूजन अपने प्रण का। लीला का मन शांत कर देख अपना ज्ञान। चला नगर की ओर अब उठकर साधु सुजान। चला नगर की ओर अब उठकर साधु सुजान। शुक्ल पक्ष में चंद्रकला ज्यों दिन दिन बढ़ती जाती है। कलावती भी वैसे ही बस दिन दिन बढ़ती जाती है। कलावती भी वैसे ही फिर दिन दिन बढ़कर जाती है। कन्या विवाह के योग्य जान तब साधु प्रसन्न हुए मन में। बस अब तो कन्या दान करें यह आशा जाग उठी मन में। की दौड़ धूप थोड़े दिन ही सुंदर वर मिला धनी भारी। फिर धूमधाम से ब्याह किया की चलन चल की मेहमानी। की चहल पहल की मेहमानी। पापी को निज पद भूले को जब प्रभु दारुण दुख देते हैं। पापी को निज पथ भूले को जब प्रभु दारुण दुख देते हैं। विपदाएं देने से महले उस नर की मति हर लेते हैं। होनी ने चाल चली अपनी खुशियों में इतने फूल गए। ममता में उलझ गए दोनों दोनों व्रत करना भूल गए। प्रणहारे तो प्रभु रूठ गए तब भूले को संताप दिया। दारुण दुख पाओगे दोनों क्रोधित होकर यह शाप दिया। बस फिर क्या था क्षण भर में ही नारायण जी के अस्त्र चले। तब साधु जमाई को लेकर व्यापार हेतु वे घर निकले। व्यापार हेतु घर से निकले। चंद्रकेतु नृप का महल चंद्रकेतु का था महल। रमणीक महान पहुँच गए दोनों वहाँ व्यापारी सुखमान। पहले दिन राजमहल में ही चोरों ने आकर चोरी की। अगले दिन राजमहल में ही चोरों ने आकर चोरी की। सब माल खजाना लूट लिया खाली कर गए तिजोरी भी। भगदड़ मच गई नगर भर में सब दूत दिशाओं में भागे। पीछे थी राजा की सेना वे चोर सभी आगे आगे थे। चोर सभी आगे आगे धनमाल वहीं पर छोड़ दिया। चोरों ने सारा घबरा कर व्यापार जहाँ पर करते थे दोनों बनिए निर्भर होकर। इतने में सैनिक आ पहुँचे अपना सब साधन साध लिया। दोनों बनियों को चोर समझ कसकर बंधन में बांध लिया। दोनों बनियों को चोर समझ कसकर बंधन में बांध लिया। ले आए दरबार में दोनों को तत्काल। देखा चोरों को निकट मुदित हुए भूपाल। डालो इनको कारागृह में नरपति ने फिर आदेश दिया। हाथ पांव बांधो इनके सारी जनता को क्लेश दिया। सुनकर दोनों ही घबराए दोनों के ही तन मन डोले। डरते डरते शामे शामे कर जोर नरपति के से यूं बोले। हम चोर नहीं व्यापारी हैं हम चोर नहीं व्यापारी हैं। विश्वास कीजिए हे राजन निकट भद्रशिला तट से आए हैं हमें हुए कुछ दिन। रोना धोना सब व्यर्थ हुआ। राजा ने कुछ न सुनी उनकी। बस उलट गया पासा वह माया थी नारायण की। उस ओर दुखी थी माँ बेटी फिरती यूं थी भूखी प्यासी। सब चोर चुरा कर ले भागे घर में थी जितनी धनराशि। दोनों के रूप कुरूप हुए दुबले तन शक्ति विहीन हुए। संपन्न 4 दिन पहले थे वह आज दीन मतिहीन हुए। भूखी प्यासी एक दिन कलावती मन मार। पहुँची संध्या के समय एक विप्र के द्वार। पहुँची संध्या के समय एक विप्र के द्वार। व्रत था पूजा देखी व्रत था पूजा होती देखी। दुख दूर हुआ कुछ कुछ मन का लेकिन प्रसाद घर को चल दी धर ध्यान सत्यनारायण का। लेकर प्रसाद घर को चल दी धर ध्यान सत्यनारायण का। घर पहुँची तो माता बिगड़ी थी कहाँ रात बीती इतनी। है बुरी बात यह चंद्रकले क्यों करती हो अपने मन की। माता अपराध हुआ मुझसे जो देर हुई घर आने में। थी कथा सत्यनारायण की लग गई उसी के सुनने में।
लीला ने जब यह वचन सुने, बस चौंक पड़ी ठनका माथा। हा कितना यह अपराध हुआ, व्रत भूले हम सत्यनारायण का। सुन कलावती, कल ही हमको अपने प्रभु का व्रत करना है। वे दाता हैं, सब कुछ कर देंगे, उसी द्वारे धर धर धरना है। उसके द्वारे पर धरना है, उसी द्वारे पर धर धरना है। भक्तिभाव से फिर किया, भक्तिभाव से फिर किया अगले दिन उपवास। विनती की भगवान से सहित प्रेम विश्वास। हे सत्यदेव हे दीन बंधु, हे सत्यदेव हे दीन बंधु, अपराध क्षमा कर दो स्वामी। हम अज्ञानी पथ भूल गए, हे नाथ नाथ अंतर्यामी। मेरे पति का जामाता का अपराध क्षमा कर दो भगवन। हो जहाँ कहीं भी विपदा में सीधे घर आ जाए भगवन। व्रत के प्रभाव से उसी रात्रि, व्रत के प्रभाव से उसी रात्रि प्रभु ने नरपति को स्वप्न दिया। दो बंदी हैं निरपराध, क्यों तूने इनको बांध लिया। बंधन से मुक्त करो इनको, बंधन से मुक्त करो इनको, अन्यथा नहीं सुख पाओगे। धन धान्य संपदा सब अपनी अपने हाथों खो जाओगे। चंद्रकेतु चौंका तभी, खुली आंख तत्काल। गए राज दरबार में कहा स्वप्न का हाल, गए राज दरबार में कहा स्वप्न का हाल। निश्चय फिर हुआ सभा में ही, झट छोड़ दिया जाए इनको। जितना भी धन था दोनों का वह शीघ्र दिया जाए इनको। नपचंद्रकेतु ने आज्ञा दी, झट दूत गए बंधन खोले। सादर सम्मुख लाए उनको, नपचंद्रकेतु सभी नहीं बोले। जितना कष्ट मिला भगवन, वह देव योग से पाया है। जिस प्रभु ने मुझको स्वप्न दिया, यह उसी देव की माया है। अब निर्भय हो जा सकते हैं, अपराध क्षमा करने मेरा। यह था विधान विधिना का ही, जो विपदाओं ने आ घेरा। आदेश दिया दूतों को, इनका धन दुगना कर दे दो। सम्मान सहित नव वस्त्रों से इन दोनों को भूषित कर दो। अति प्रसन्न दोनों हुए, अति प्रसन्न दोनों हुए। बीता समय कठोर, कर प्रणाम नरनाथ को, लौटे घर की ओर। ओम इति स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थोध्याय। फिर बोले सूत सुजान सुनो, जब चले वैश्य अपने घर को। मंगल विधान से यात्रा की, मन में ध्याते जगदीश्वर को। कुछ दूर गए इतने में ही, तट के समीप में आकर के। प्रभु जी ने पुनः परीक्षा ली, दंडी का रूप बना करके। बोले किस देश को जाना है, किस देश से पति को आए हो। सज धज कर नैया में तुम क्या माल कर लाए हो। तुम माल लाद कर क्या लाए। हंस कर बोले हे मदोन्मत्त, इसमें तो कोई माल नहीं। क्यों पूछ रहे हो बाबा जी, चोरी का तो ख्याल नहीं। मैं है घास फूस केवल इसमें, क्या तू भिक्षा कुछ पास नहीं। सच कहता हूँ मैं बाबा जी, क्यों कहने पर विश्वास नहीं, क्यों कहने पर विश्वास नहीं। मदोन्मत्त उस साधु के, मदोन्मत्त उस साधु के, सुने वचन जब क्रूर। एव मस्तु कर कह हुए, ए दंडी पल में दूर। एव मस्तु कह कर हुए, दंडी पल में दूर। चल दिए दूर दंडी बाबा, तब नाव किनारे पर लाए। नीचे उतरे स्नान आदि किया, फिर लौट नैया पर आए। देखी नैया हल्की फल्की, देखी नैया हल्की हल्की थी। घास फूस से भरी हुई, कुछ ही क्षण भरी थी पहले, जो नाव माल से लदी हुई। मूर्छित होकर गिर पड़ा वहीं, इतना आघात न सह पाया। कुछ समय बाद चेतना जागी, तो जामाता ने समझाया। मत शोक कीजिए वृथाप, बड़ शाप दे गए हैं दंडी। जाएं अब शरण उन्हीं के, हम सब कष्ट मिटा देंगे दंडी। दोनों चल पड़े तुरंत तभी, दंडी स्वामी के चरण पड़े। कर जोड़ छोड़ अभिमान सभी, सादर सविनय वचन कहे। अभिमान किया अपमान किया, हे नाथ किया मिथ्या भाषण। अपराध क्षमा करना मेरा, प्रभु बार बार है अभिनंदन। बोले दंडी हे मंद बुद्धि, बोले दंडी हे मंद बुद्धि।
पूजा से हुआ बहिर्मुख तू, पहले मेरा अपमान किया, अब रोता है अपना दुख तू। बार बार ठोकर खाई, दुख पाए पर नहीं संभला, मुझसे प्रपंच करने वाला, कब पाता है सुख शांति भला। दंडी की बातें सुनी, बोला साधु सुजान, अब तो करुणा कीजिए मुझ पर कृपा निधान, अब तो करुणा कीजिए मुझ पर कृपा निधान। दुखी का सुनकर आर्तनाद, फिर से प्रसन्न भगवान हुए, मनवांछित फल देकर उनको नारायण अंतर ध्यान हुए। पाकर वरदान मुदित दोनों, जब वापिस नौ आए नौका पे, देखा पहले की भांति सभी सामान भरा है नौका में। खोया धन पाया झूम उठे, श्री सत्यदेव का ध्यान किया, लेकर प्रसाद नारायण का निज नगरी को प्रस्थान किया। चलते चलते कुछ समय बाद, चलते चलते समय कुछ समय बाद, वह रत्तपुरी नगरी आई, साधुवती प्रसन्न हुई, वह जामाता को दिखलाई। फिर तभी निकट से एक दूत घर भेजा, शुभ संदेश दिया, घर वाले चिंता में न रहे, निज स्वागत हेतु प्रबंध किया। सूचना दूत ने दी घर में, लीला चौकी खिल उठी कला, जैसे अंधियारे जीवन में पूनम का चंदा आ निकला। व्रत था दोनों माँ बेटी का, पूजा श्री नारायण की थी, पति जामाता घर आ जाए, बच ही एक आशा में थी। सोना घर गुंजित हुआ, मिला अमिट वरदान, बोली लीला स्नेह से धर के प्रभु का ध्यान, बोली लीला स्नेह से धर के प्रभु का ध्यान। सुनो कला मैं जाती हूँ स्वागत को गंगा के तट पर, पूजा कर तुम भी आ जाना लेकर प्रसाद गंगा तट पर। फिर कलावती ने पूजा की, फिर कलावती ने पूजा की, पति मिलन मग्न मन में भूली, चरणामत लिया न पुष्प लिए, प्रभु का प्रसाद लेना भूली। दोनों माँ बेटी साथ साथ घर से गंगा तट पर निकली, देखा नौका ही डोल रही, जल में लहरें ऊंची ऊंची, लहरों में उछल रही नैया, देखा डूबा जामाता भी, दे लहरों में उछल रही नैया, देखा डूबे जामाता भी। आश्चर्यचकित रह गए सेठ, क्या बोल लीला हुई विधाता की। सिर पटक पटक रोती कन्या, स्त्री रोती कह कर हा दैया, व्यापार की नैया डूब गई, अब डूब रही जीवन नैया। वणिक पुत्र ने देख लिया नैया डूब रही मजेदार, हाथ जोड़ करने लगा उठकर करुण पुकार। हे सत्यनाथ हे सत्यदेव, क्यों इस उलझन में उलझाया, हो गए अलक्षित जामाता, क्या हुई अचानक यह माया। मैं विधि विधान से पूजूंगा, अपराध क्षमा कर दो स्वामी, तुम दीन बंधु हो दाता हो, मैं मूढ़ अंकित अभिमानी। नववाणी हुई तभी नव से, कन्या ने है अपराध किया, अपमान किया नारायण का, चरणामृत लिया न प्रसाद लिया, चरणामृत लिया न प्रसाद लिया। घर जाकर ले आए प्रसाद, फिर पाएगी पति को का दर्शन, मिट जाएगी सब बाधाएं, सुखमय होगा सारा जीवन। सुन कलावती दौड़ी घर को, चरणामृत लिया प्रसाद लिया, फिर बार बार करके प्रणाम गंगा तट को प्रस्थान किया। आते ही पति दर्शन पाए, परिवार प्रसन्न हुआ सारा, हो गया सभी के अंतर में प्रभु ज्ञान भक्ति का उजियारा, हो गया सभी के अंतर में प्रभु ज्ञान भक्ति का उजियारा। जय सत्यदेव कहते कहते फिर घर आए, भूले भटके अपने पथ से फिर से अपने पथ पर आए। तब से नित करते रहे सत्यदेव का ध्यान, सुख पाया संसार का पाया पद निर्माण। ओम स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचम अध्याय। तुंगध्वज नामी राजा थे, तज कर प्रसाद दुख पाया था, अपमान किया नारायण का, फिर अंत शरण में आया था। एक दिवस की बात है, धनुष बाण ले संग, वह शिकार करने चला, मन में लिए उमंग। नाना प्रकार के पशु मारे, आ गया एक बट के नीचे, दिन भर का थाका हुआ राजा, बस लेट गया आंखें मीचे।
क्षण भर में ही जब आंख खुली, देखा सम्मुख सुंदर मंदिर, कुछ ग्वाले पूजा करते हैं नारायण की तन्मय होकर। राजा न उठा न गया आगे, न वहीं से उन्हें प्रणाम किया, अभिमान भरा अपने मद में बस पड़ा रहा विश्राम किया। पूजा समाप्त की ग्वालों ने, आरती उतारी हर्षाए, थोड़ा प्रसाद कुछ फूल लिए राजा के और निकट आए। बोले राजन स्वीकार करो यह प्रसाद नारायण का, हम सब लोगों का व्रत सा है आज दिवस नारायण का। झट उठ बैठा क्रोध में करके आंखें लाल, सिंह गर्जना से तभी बोला उठा महिपाल। ले जाओ यह अपना प्रसाद, ले जाओ अपना यह प्रसाद, मैं राजा हूँ कोई दीन नहीं, तुम जैसा बनचर जीव नहीं, मैं तुम जैसा मतिहीन नहीं। ग्वाले चल दिए दुखी होकर, राजा भी घर की ओर चला, कुछ झुझलाया कुछ गुस्साया, सरपट वन से बाहर निकला। महलों में आकर देखा तो था भीषण हाहाकार मचा, 100 लड़के थे उस राजा के, कोई भी जीवित नहीं बचा। स्तंभित रह गया वह मूर्छित, कुछ भी तो समझ नहीं आया, कुछ जगी चेतना जब मन में वह वन का दृश्य नजर आया। क्षण भर में समझ गया राजा, मैंने प्रसाद जो नहीं लिया, श्री सत्यदेव की पूजा का अपमान किया दुख मोल लिया। उसी समय घोड़े में चढ़कर जा पहुंचा ग्वालों के आगे, मांगी प्रसाद चरणामृत भी पीते ही सारे दुख भागे। आ गया नृपति सब महलों में, आ गया नृपति जब महलों में, उत्साह लिए अपने मन में, देखा सब लड़के खेल रहे हंस हंस कर सारे आंगन में। देखा सब लड़के खेल रहे सब कर आगे आंगन में। प्रभु प्रसाद का जो भी मानव करता है अपमान, महापात की बन जाता है पाता कष्ट महान। दारिद्र दुख हरने वाला, जन को निर्भय करने वाला, मनवांछित फल देने वाला, यह व्रत संतति देने वाला, जो भी इस चंचल जीवन में गुण सत्यदेव के गाता है, दोनों ही जन्म सफल होते वह मुक्ति परम पद पाता है। अब उनका अगला जन्म सुनो, अब उनका अगला जन्म सुनो, जिसने यह व्रत धारा है, उन सबको ही श्री नारायण ने इस भवसागर से उतारा है। वे सुदामा शतानंद जी, कृष्ण प्रेम से मोक्ष मिला, उलकामुख बने नृपति दशरथ श्री रंगनाथ का ध्यान किया। वैश्य बने मूरध्वज राजा, तन काट काट कर दान दिया, तुंगध्वन राजा बने स्वयंभव, भगवत भक्ति प्रचार किया। अपने अविरल भक्ति भाव से मोक्ष परम पद प्राप्त किया, अपने अविरल भक्ति भाव से मोक्ष परम पद प्राप्त किया। इस संगारे रिवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायामः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।